इस देश के संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो रहेगी। एक बात समझना गौर से कि वोट में कितनी ताकत है सत्ता में। राम मंदिर का मसला बहुत सालों से चलता आ रहा था, वो बना उसकी प्रक्रिया देखिए। उससे पहले बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई। सरकार बना के जो भी उनके एजेंडे थे उन्होंने लागू किए। तो इससे हमको समझ आता है कि सबसे ऊपर वोट और सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। तो इंडिया दैट इज भारत है। आपको लग रहा है कि देश संविधान से चल रहा है? आप मानते हैं? संविधान से ही चल रहा है, देश संविधान से ही चलेगा। आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कुछ सवाल पूछूं मैं आपसे राम से रिलेटेड, जवाब देंगे? बिना संविधान के, बिना लोकतांत्रिक तरीके से कोई बना के बता दे। आपको दिक्कत कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे अभी मैं बात कर रही हूँ, आप बीच में नारे लगा रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, फिर पूछिए। अगर वो राम मंदिर बना ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ही बना है। बेसिक उसके लिए पहले बीजेपी ने सरकार बनाई है, बहुमत में, पूर्ण बहुमत में रही है, अपने एजेंडे लागू किए हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, देखो जोर से बोलने से कोई चीज दबती नहीं है। भावनाएं तो इस देश में हर वक्त दलित समाज की आदत होती है। कल भी यूपी में उधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, यूपी में एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हर रोज हमारे लोगों को मारा जाता है, दलितों को। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान जातिवाद का गढ़ है। मैं इतने मतलब हर ऐसा कोई दिन नहीं होता उस दिन दलितों को नहीं मारा जाता हो। तो क्या इस भेदभाव की प्रक्रिया के साथ आप मतलब चलो ठीक है, एक दलित समाज का व्यक्ति है, क्या वो मुझे नहीं रख सकता? ठीक है, वो पढ़ नहीं सकता? उनके साथ मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूं, मैं राजस्थान से आता हूं। हम कैसे जाति का दंज झेलते हैं मुझे मालूम है। अभी हम बैठे हैं, अभी यहाँ बात करेंगे, लास्ट में व्यक्ति पूछ ही लेगा, अच्छा राजस्थान से कहाँ से, किस कास्ट से है? वो उस कास्ट का नाम आते ही जब बोलता है ना मैं चमार हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक अपमान का सिंबल है। इसे कब खत्म करोगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके धर्म के लिए बहुत किया, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, करना चाहिए। उन्होंने कास्ट को खत्म करने के लिए एक भी एजेंडा अगर उन्होंने आज तक लागू किया तो बताओ मुझे। क्या ने कहा कि उन्होंने दंगा किया, ऐसा क्या जवाब? इसका मतलब, इनका मतलब ये क्या है कि मुसलमानों से डर के हम जो दलित हिंदू में वो सवर्ण है, वो दलितों को मारते रहे हैं और वो मुसलमान के डर से खामोश रहे हैं। ये जुबान पर ऐसे ताले थोड़ी लग जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आवाज तो बुलंद होगी। न्याय की आवाज तो उठाएंगे ना भाई, अपनी आवाज तो कहेंगे ना। जातिवाद नहीं है, जातिवाद कहीं नहीं है। जातिवाद खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। गलत बात है। कहीं कोई छोटा मोटा बात हुआ, हमें कोई, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी से कुछ हाथापाई हो जाए, हम उसको जातिवाद का जामा पहना दें, अलग बात है। हर एक दूसरे का सब सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। और ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम राजस्थान से आते हैं और वहाँ पे आए दिन जो है, आए दिन राजस्थान नहीं, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया की जातिवाद खत्म हो चुका है। जो जातिवाद की रोटी खा रहे हैं, जो जातिवाद से कुछ फायदा उठा रहे हैं, वही जातिवाद चिल्ला रहे हैं। मेरी बात सुनो, चांदनी चौक पे बैठकर, यहाँ के मॉलों में बैठकर, यहाँ के अपार्टमेंट में बैठकर तो आपको जातिवाद नहीं दिखेगा ना भाई। मेरे वहां पर ग्राउंड पे चलना पड़ेगा ना। आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हो, आपको पता है कास्टिज्म है कि नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ ना भाई, यहाँ कितने अंतरजातीय विवाह होते हैं, कितने अंतरजातीय विवाह होते हैं, कौन करते हैं? देखा, अपनी अपनी जातियों में विवाह करते हैं, इससे बड़ा जातिवाद क्या? ये सवाल तो इन्होंने उठाया कि जातिवाद की बात, आप कह रहे हैं कि जातिवाद कहीं नहीं है, लेकिन शादी आप अपनी मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। जातिवाद जो है अलग सिस्टम है। जो मैं बता रहा हूँ ना, जातिवाद जो है कुछ लोगों द्वारा, गंदे लोगों द्वारा फैलाया हुआ विचारधारा है। कौन गंदे? कुछ नहीं, हाँ, जो उससे फायदा उठाना, बहुत सारे ग्रुप बने हैं इंडिया में। कौन? जो जातिवाद के नाम फायदा इंडिया में? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। कौन से इंडिया में? अरे हमारे हम इंडिया वाला भारत में ऐसा है ना, एक व्यवस्था थी, प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है।